बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान की जंगली हयात में मारखोर को एक नुमाया मुकाम हासिल है। जब भी पाकिस्तान की जंगली हयात की बात की जाए तो मारखोर का नाम जहन में ज़रूर आता है। मारखोर पाकिस्तान का कौमी जानवर भी है। मारखोर एक ऐसा जानवर है जो पाकिस्तान में कई पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। आज की इस वीडियो में हम मारखोर के बारे में हैरत अंगेज हक़ाइक़ के बारे में बात करेंगे। मारखोर को मारखोर ही क्यों कहा जाता है और क्या ये बात सच है कि मारखोर सांप भी खाता है, और इसके अलावा इसे पाकिस्तान का कौमी जानवर क्यों कहा जाता है, ये सब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। मुकम्मल मालूमात के लिए हमारी वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। मारखोर दरअसल पहाड़ी बकरी की एक किस्म है जो दुनिया में ज़्यादातर पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मिलता है। इसका साइंसी नाम कैपरा फ्लैनरी है। पाकिस्तान में ये को हिंदुकुश, को सलीमान और को कराकरम के पहाड़ों पर पाया जाता है। पाकिस्तान के अलावा उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया में भी ये मिलता है। मारखोर की तादाद इंतहाई कम है, जिसकी वजह से इसकी नस्ल के ख़त्म होने का भी खतरा लाहक रहता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये पाकिस्तान का कौमी जानवर भी है। अपनी खूबसूरत बलदार सींगों की वजह से ये पाकिस्तान के जंगली जानवरों के आइकन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। मारखोर का कद 65 से 115 सेंटीमीटर तक हो सकता है, जबकि इसकी लंबाई 132 से 186 सेंटीमीटर और वजन 135 किलोग्राम तक हो सकता है। जंगली बकरियों में मारखोर की ऊंचाई सबसे ज्यादा होती है और इसकी खाल हल्के भूरे रंग की होती है। खाल पर बाल मौसम गर्मा में छोटे जबकि मौसम सरमा में बहुत ही लंबे और इंतहाई घने होते हैं, जो इनको सर्द मौसम की शिद्दत से भी बचाते हैं। नर और मादा मारखोरों में आसानी से फ़र्क किया जा सकता है, क्योंकि नर मारखोरों के सीने और ठोड़ी पर मादा मारखोरों की निस्बत ज़्यादा बाल होते हैं। मादा मारखोर ज़्यादातर सुर्ख रंग की होती हैं और उनके बाल भी ज़्यादा घने नहीं होते, जबकि इन दोनों के सींगों में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। नर और मादा की पहचान एक मखसूस किस्म की बू से भी की जाती है। मारखोर पाकिस्तान में वादी चित्राल, कैलाश और वादी हुंजा समेत दीगर शुमारी इलाकों के अलावा आज़ाद कश्मीर में भी मिलते हैं। दोस्तों, मारखोर एक ऐसा जानवर है जो दुश्वार गुजार और पथरीली चट्टानों पर रहता है और इतना ऊंचाई पर रहता है कि कोई दूसरा जानवर वहां नहीं पहुंच पाता। सख्त सर्दी में भी ये जानवर निहायत दुश्वार गुजार और सख्त चट्टानों पर जिंदगी बसर करता है। सर्दियों में जब बर्फ से सारी चट्टानें ढकी हुई होती हैं तो ये मारखोर बर्फ से ढकी चट्टानों पर मौजूद सूखी घास फूस पर भी गुजारा कर लेता है। यानी ये एक ऐसा जानवर है जो कि चैलेंज को भी कबूल करता है। ये मारखोर पाकिस्तान के चारों सूबों के अलावा आज़ाद कश्मीर, मकबूजा कश्मीर में भी पाया जाता है। इसी मुनासबत से इसे पाकिस्तान का कौमी जानवर डिक्लेयर किया गया है। दोस्तों, अब जरा बात कर लेते हैं कि इसको मारखोर ही क्यों कहा जाता है और इसके इस नाम की वजह तस्मिया क्या है। अक्सर लोगों के जहनों में ये गलत फहमी पाई जाती है कि ये सांप खाता है, इसलिए इसको मारखोर कहा जाता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक सब्जी खोर जानवर है और सांप की खुराक में बिल्कुल भी शामिल नहीं है। मारखोर एक ऐसा जानवर है जो कि या तो सब्जी खाता है या फिर घास फूस और इसके अलावा दरख्तों के पत्ते वगैरह। मारखोर पश्तो जुबान के दो अल्फाज का मजमुआ है। फारसी और पश्तो दोनों में मार सांप को कहा जाता है। इस जानवर के नाम का दूसरा जुज खोर नहीं बल्कि अखर है। अखर पश्तो में सींग को कहा जाता है, यानी इस जानवर के सींग इस तरह लंबे और बल खाए हुए होते हैं कि अगर दूर से देखा जाए तो लगता है कि कोई सांप पड़ा हुआ हो। इसलिए इसको मारखोर कहा जाता है, यानी एक ऐसा जानवर जिसके सींग सांप की तरह से नजर आते हों, ना कि सांप खाने वाला जानवर। दोस्तों, अखर लफ्ज दरअसल अदायगी में हल्का नहीं है और यूं मार अखर कहने की बजाय ये मारखोर कहा जाने लगा। इस तरह से ये तासुर कतन गलत है कि ये सांप खाता है। ये घास और दूसरी सब्जियां वगैरह खाता है, क्योंकि ये बकरी की एक किस्म है और बकरियां सिर्फ और सिर्फ घास ही खाती हैं, ना कि गोश्त। दोस्तों, ये थी पाकिस्तान के कौमी जानवर मारखोर के बारे में इंतहाई दिलचस्प मालूमात। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना और शेयर करना मत भूलें। जाने से पहले हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाएं और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।